दोस्तों, पीछे के विजुअल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं जेपीएससी कार्यालय की है। इसी कार्यालय को लेकर, इसी जेपीएससी को लेकर जो तमाम छात्र हैं, छात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले करीबन करीबन 20 से 25 दिनों से रांची की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि जेपीएससी की 3 सदस्यों ने रिजल्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया, आधी रात को रिजल्ट जारी कर दिया गया, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया गया। इस तरह के तमाम बातें छात्रों की ओर से आ रही थी और छात्र लगातार सीएम हेमंत से जेपीएससी के रिजल्ट को रद्द करने की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां, यदि भाजपा की बात करें, आसू की बात करें, उनके तरफ से भी सीएम हेमंत पर निशाना साधा जा रहा था। आज ही पूर्व सीएम बाबूलाल ने अपने एक्स पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने यह दावा किया है कि झारखंड में छात्रों का भविष्य अंधकार में है, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। इस तरह के तमाम दावे, एलिगेशन बाबूलाल मरांडी की ओर से भी आए थे। भानु प्रताप शाही ने भी जेपीएससी को लेकर तल्ख टिप्पणियां की थी और भाजपा की ओर से लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा था। उसके युवा मोर्चा की ओर से रांची की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। यानी जेपीएससी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन आज उसी जेपीएससी कार्यालय में सीआईडी की टीम पहुंच गई और मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया है कि सीआईडी की टीम करीबन करीबन वहां 2 घंटे तक रही और इन 2 घंटों में सीआईडी की टीम ने तमाम दस्तावेजों को खंगाला है। हालांकि उसकी सूचना नहीं है उस छानबीन में क्या मिले हैं, लेकिन खबर यह भी है कि जेपीएससी के जो दूसरे कर्मी हैं उनकी आवाज पर भी छापेमारी की जा रही है। यह इस बात का परिचायक है, इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं जेपीएससी को लेकर झारखंड में जो विवाद चल रहा था और राजनीतिक पार्टियां जिस रूप में सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी, सीएम हेमंत पर निशाना साध रही थी, आखिरकार जेपीएससी पर सरकार ने एक्शन का फैसला ले लिया। सीआईडी की टीम वहां पहुंच गई। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उन छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया जा रहा है। कई तस्वीरें ऐसी आ रही है कि जिसमें सिविल ड्रेस में जो लोग हैं वे छात्रों की पिटाई कर रहे हैं और छात्र लगातार संसद की ओर मार्च करते हुए दिख रहे हैं। तो ये 2 तस्वीर हैं, इन 2 तस्वीर के अपने मायने हैं। जिस तरीके से भाजपा जेपीएससी को एक बड़ा सवाल बना रही थी और नीट पेपर लीक पर चुप्पी साध रही थी, सीएम हेमंत ने यह दिखला दिया कि मामला नीट का हो या जेपीएससी का हो, दोनों ही मुद्दे छात्र से जुड़े मुद्दे हैं और यदि कहीं अनियमितता हुई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में निश्चित रूप से सीएम हेमंत का जो एक्शन है, झारखंड सरकार का जो एक्शन है, झारखंड के सीआईडी का जो एक्शन है, वह निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। कहीं ना कहीं वो कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी और दूसरे लोगों के द्वारा सीएम हेमंत पर निशाना साधा जा रहा था, कहा जा सकता है यह उसका जवाब है। लेकिन इस एक्शन के साथ ही भाजपा भी कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा जेपीएससी के सवाल को मुद्दा बना रही थी और जिस तरीके से सीआईडी का एक्शन हो गया है, जिस तरह सीआईडी जेपीएससी कार्यालय पहुंच गई है, जिस तरह से सीआईडी की टीम जेपीएससी कर्मियों के आवाज की छानबीन कर रही है और खबर यह भी है कि आगे भी इस तरह की छापेमारी की जाएगी और दोषी कोई भी हो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। उस हालत में बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाएगा कि आखिर नीट पेपर लीक पर केंद्र की भाजपा सरकार ने क्या एक्शन लिया, क्योंकि छात्रों के साथ तो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज की तस्वीरें आ रही है वहां से। और दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि सोनम वांगचुक से लेकर अभिजीत दिपके तक आमरण अनशन किए। हालांकि अभिजीत दिपके का आमरण अनशन समाप्त हो चुका है, सोनम वांगचुक अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि सफदरजंग अस्पताल से भी वे अपने अनशन को जारी रखेंगे। उनका कहना है कि जब तक विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम जो प्रतिष्ठित नेता हैं उनके पास नहीं आते हैं, उन्हें इस बात का आश्वस्त नहीं करते हैं कि इस मामला में कार्रवाई की जाएगी, तब तक वे अनशन पर बने रहेंगे। तो यह 2 तस्वीर है। एक तस्वीर झारखंड से जेपीएससी कार्यालय पे सीआईडी रेड की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर दिल्ली से छात्रों पर लाठीचार्ज की तस्वीर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से जेपीएससी को लेकर सीएम हेमंत को निशाना साधा जा रहा था और अब
जब जेपीएससी कार्यालय सीआईडी की टीम पहुंच चुकी है, आगे हो सकता है क्या कार्रवाई हो नहीं हो, लेकिन कम से कम इतना संकेत जरूर मिल रहा है कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है और जो दावा कर रही है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या यही बात नीट पेपर लीक के बारे में कहा जा सकता है? क्योंकि छात्र तो लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और जब वे मांग कर रहे हैं, संसद की ओर मार्च कर रहे हैं, तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। खैर, सीआईडी रेड ने सीएम हेमंत के तमाम विरोधियों पर के मुंह पर ताला जरूर लगा दिया है। हालांकि यह देखना होगा कि सीआईडी की जांच में आगे क्या निकलता है और क्या आखिरकार जेपीएससी का जो रिजल्ट है वह निरस्त होता है, रद्द किया जाता है, जैसा कि छात्रों की ओर से मांग की जा रही है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।